डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दक्षेस सार्क से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछ सकता है। या अति लघु में और आपका दीर्घ उत्तरीय में तो कोई ना कोई प्रश्न इससे पूछना ही है। तो आइए चलिए देखते हैं दक्षेस और सार्क के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं हम लोग। तो दक्षेस का मतलब क्या है? दक्षेस को भी अन्य नाम इसका जो है सार्क भी नाम है, इसे SAARC के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका पूरा नाम देखते हैं कि दक्षेस का पूरा नाम क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका जो पूरा नाम होता है, और साथ ही साथ SAARC का फुल फॉर्म देखा जाए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये हो जाएगा इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो कभी कभी आपको अति लघु में अगर इसका पूरा का पूरा नाम लिखने के लिए पूछ देता है या तो बहुविकल्पी में पूछता है, तो आप वहाँ से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर बहुविकल्पी में पूछ सकता है, अति लघु में इसका पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। दक्षेस की हेडिंग को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण हेडिंग है इसमें। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण हेडिंग इसमें आती है वो स्थापना की बात होती है। कब इसका स्थापना किया गया था? यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। इसका सचिवालय या मुख्यालय की अगर बात कर लिया जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर आपको अति लघु में पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। अति लघु के लिए या बहुविकल्पी के लिए ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें कितने देशों का सहयोग है? तो इसमें 8 सदस्य देश टोटल हैं। चलिए आइए देखते हैं उन सभी देशों के नाम। तो स्थापना के समय इसमें मूलतः जो देश थे दक्षेस में 7 सदस्य देश जो थे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा श्रीलंका थे। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान को इसके 8वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। तो अगर पूछा जाता है कि सार्क के देश बताइए या दक्षेस के जो सदस्य देश हैं उनका नाम क्या क्या है, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। तो ये 8 के 8 देश जो हैं वो दक्षेस के सदस्य देश हैं। दक्षेस का एक अन्य नाम क्या है? सार्क भी है। तो ये दोनों नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों में से अगर कोई भी हेडिंग पूछता है तो आपको यही सभी बातें लिखनी है। अगली महत्वपूर्ण जो हम लोग की हेडिंग है, दक्षेस के महत्व, उपयोगिता एवं आवश्यकता क्यों पड़ती है, या सार्क का महत्व उपयोगिता क्यों है। आइए चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो जो पहला पॉइंट हम लोग का इसमें हो जाएगा महत्व में, दक्षेस के 8 देशों के मध्य राजनीतिक, सुरक्षा, सीमा संबंधित अनेक विवाद हैं, जिनके समाधान के लिए पारस्परिक सहयोग, समझ, सहानुभूति तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि कैसे हम लोग विवादों का निपटारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात है, दक्षेस के 8 सदस्य देशों के बीच में भूलने की बातें याद है, इसीलिए ज़िंदगी में क्या है? विवाद है। तो यहाँ पर ये बात मिलके इसी चीज़ को दूर करने की बात होती है। यहाँ पर सहानुभूति की बात होती है और इच्छा शक्ति की बात होती है कि हम लोग इन विवादों को कैसे हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं हम लोग दूसरा जो इसमें महत्व है इसका है, तो दक्षेस के सदस्य देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। यह संगठन शिक्षा व संस्कृति के विकास में अत्यधिक प्रभावी योगदान दे सकता है। दक्षेस विश्वविद्यालयों की स्थापना इसका उदाहरण, यानी जो सदस्य देश हैं दक्षेस के या सार्क के, तो उन लोगों ने मिलकर एक दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें कि सभी देशों की संस्कृति और वहाँ के मूलभूत बातों को लेके वो उस विश्वविद्यालय में निर्माण किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, एकता का पहल है दक्षेस या सार्क देशों के मध्य। बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आर्थिक एवं तकनीकी संबंधित इस क्षेत्र में सहयोग की पर्याप्त संभावना है। हालांकि भारतीय स्थिति अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक सुदृढ़ है, अतः भारत के सहयोग द्वारा ही संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि सार्क और दक्षेस के जो भी सदस्य देश है, तो उसमें सबसे बड़ा जो आर्थिक हो गया, आर्थिक सहयोग की बात होती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारत अपनी भूमिका को अदा करता है। तो ये दक्षेस सार्क के सबसे महत्वपूर्ण देशों में अगर बात किया है तो भारत की स्थिति सबसे सुदृढ़ है और यह सभी देशों के सहयोग में हमेशा तत्पर रहता है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल जुड़ने का आपको सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि मैंने सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट के अनुसार बनाया हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट वाइज आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं सभी विषयों का। इसलिए आप अगर चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब करके, तो वहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली पूरा आपको सभी विषयों के सिस्टम से पूरी व्यवस्थाएँ आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि आपदा प्रबंधन तथा प्राकृतिक आपदा के समय सहयोग के द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र में पारस्परिकता की भावना का विकास किया जा सकता है। नेपाल में हुई भूकंप त्रासदी तथा उसमें भारत द्वारा उत्पन्न
भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ये देखा भी गया था कि जब नेपाल में आया था भूकंप इतने बड़े पैमाने पर, तो उसमें भारत ने बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर भाग लिया था उसमें मदद के लिए, सपोर्ट के लिए। तो किसी प्रकार की आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक या मानव निर्मित अगर कोई ऐसी आपदाएं आती हैं तो दक्षेस या सार्क के सभी देश क्या होते हैं, एकजुट होकर उससे सामना करते हैं। तो यह भी एक सदस्य देश होने के लिए सबसे बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दक्षेस के महत्व की जो 5वीं पॉइंट है वो क्या बताना चाहती है। वर्तमान में अनेक पर्यावरणीय समस्याएं विश्व के समक्ष है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं को हम सभी लोग झेल रहे हैं, जिनका सामना परस्पर मिलकर ही संभव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की एक विशाल समुद्री सीमा है, जिसके कारण यहाँ भूमंडलीय तापन, जल भराव आदि की समस्याएं अधिक विकराल हैं। इन समस्याओं को इस क्षेत्र के देशों द्वारा आपसी सहयोग द्वारा ही हल किया जा सकता है। यानी वही कहा गया कि पर्यावरणीय समस्याओं का मतलब हो गया अचानक तापमान का बढ़ना, यानी भूमंडलीय तापन का बढ़ना, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो गई या जलवायु आपदा की बात हो गई। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं, मौसमी परिघटनाएं हो गई, जल भराव की बात हो गई। तो ऐसे कई समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, जिनका कि सामना अकेले नहीं किया जा सकता। जब तक कि सभी जो देश हैं, सार्क देश सदस्य देश हैं या विश्व के जितने भी मजबूत देश हैं, अगर वो लोग समर्थन नहीं करते हैं तो यह पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा या इन आपदाओं से हम नहीं बच पाएंगे। तो इसमें सभी देशों का समर्थन होना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अगर आप दक्षेस और सार्क देश हैं अपने पड़ोसी देशों का, तो सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अतः सार्क का महत्व इस प्रकार से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए समझते हैं 6वें पॉइंट को कि 6वां पॉइंट क्या बताना चाहता है। वर्ष 2004 में सदस्य देशों ने, यानी जो भी सार्क के सदस्य देश थे, उन लोगों ने नाफ्टा की तर्ज पर साफ्टा की स्थापना की। तो ये जो साफ्टा की स्थापना की गई है, यानी साउथ एशियन के लिए किया गया है जो है, इसे उचित प्रकार से क्रियान्वित कर इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी मुक्त व्यापार के लिए भी नाफ्टा की तर्ज पर साफ्टा का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? सार्क के जो सदस्य देश है उनके द्वारा। और कब किया गया था? सन 2004 में। तो इससे भी हम लोग इसके महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। जो लास्ट हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे, दक्षेस सार्क के उद्देश्य बताइए। सार्क का उद्देश्य क्या है? तो आइए चलिए देख लेते हैं हम लोग 2-3 इनके उद्देश्य के बारे में भी। तो पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की सामूहिक निर्भरता को बढ़ावा देना। यानी सामूहिक निर्भरता का मतलब कि अगर जरूरत पड़ी तो वो राष्ट्र उनको संभालेंगे, वो राष्ट्र उनको संभालेंगे। तो सार्क के जितने भी सदस्य देश है वह सामूहिक निर्भरता पर डिपेंड है। यानी दक्षिण एशियाई के सभी देश एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने पर जो सहयोग देना पड़ेगा वो लोग सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग। यानी जितने भी विकासशील देश हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकासशील के साथ साथ ही वो विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सामान्य हित के मुद्दों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग की अभिव्यक्ति करना आदि। तो यानी कहा गया कि जो अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बात हो गई तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ सहयोग की बातें करना, वहाँ पर चर्चा विमर्श करना कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, तो इनके बारे में भी विचार विमर्श करना, यह भी दक्षेस के उद्देश्यों में ही शामिल है। तो ये रहे दक्षेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जितने हेडिंगें हैं। साथ ही साथ लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरी में तो आपका पूरा का पूरा मैंने शामिल ही कर लिया है। तो और लघु, अति लघु में भी इनसे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और स्क्रीनशॉट मार के जरूर अपने पास रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, नियमित रूप से अपनी तैयारी को आप जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।